जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में, हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है, हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है, उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं। हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के, नफरत को हराने का काम किया है। आप देखिए, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है, बहुत बार हुआ है।
यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के दो भाग भी किए गए हैं। एक स्टेट को बांटा गया आंध्रा और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है। और यह पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया, और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, ये सच्चाई है। और जो आपका था पहले, जो आपकी सरकार डिसीजन लेती थी, आपके हित में जो डिसीजन लेती थी, आपके भविष्य को सोचकर जो डिसीजन लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं। आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू और कश्मीर से चले। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले यह हो जाए। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। भाइयों और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है, ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कैंडिडेट्स पास में लड़ रहे हैं।
जहां भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, आप पूरा समर्थन उनको दीजिए। और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप पूरे दिल से उनको समर्थन दीजिए और उनको जिताने का काम कीजिए। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी सुंदर जगह यहां आपने मुझे बुलाया, कम टाइम के लिए यहां हूं। मैं चाहता हूं कि अगली बार आऊं तो 2-3 घंटे के लिए नहीं, मगर 1-2 दिन के लिए मैं यहां आऊं, आपके बीच में रहूं। और आप जानते हो कि जो भी आप चाहते हो, मुझसे जो भी आप काम करवाना चाहते हो, पार्लियामेंट में जो भी कहलवाना चाहते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ हुक्म देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मैं जहां भी आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब वंदे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको, आपके छोटे भाई, आपके बेटे का नमस्कार। सबको मेरी राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपसे मिलने के लिए दिल्ली से आया हूं। हमारे भाई कुलदीप जी के लिए प्रचार करने के लिए। इन लोगों ने 5 महीने मेरे को जेल में डाल दिया, आपको पता होगा। जेल से छूट के मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। मेरा कसूर क्या था? 10 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा हूं। पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली में सरकार चलाई। मैं आपसे पूछता हूं, पूरे देश में 2 राज्य हैं बस जहां बिजली फ्री में मिलती है और 24 घंटे मिलती है, दिल्ली और पंजाब। मैं आपसे और सबसे महंगी बिजली कहां मिलती है? हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, जहां जहां इनकी सरकारें हैं बीजेपी की, वहां वहां सबसे महंगी बिजली है। सस्ती बिजली देने वाला, फ्री बिजली देने वाला चोर है कि महंगी बिजली देने वाला चोर है? 10 साल मैंने दिल्ली के अंदर अच्छे शानदार स्कूल बनाए, शिक्षा माफिया का खात्मा किया, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, लोगों के लिए अच्छी सड़कें बनाई, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए। कहते हैं केजरीवाल चोर है। इन्होंने मेरे को एक फर्जी केस करके, ये मेरी ईमानदारी से डरते हैं। इनका मकसद था केजरीवाल पे कीचड़ फेंको, केजरीवाल पे लांछन लगाओ, केजरीवाल को जेल भेज दो, तो जनता को लगेगा कुछ करा होगा केजरीवाल ने। आज मैं निकल के जब आया जेल से, पूरी दिल्ली वाले कह रहे हैं केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता केजरीवाल चोर है, कोई नहीं मानता। और मैंने आके इस्तीफा दे दिया। भाई साहब, कोई आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने दिल्ली की जनता को कहा कि अगर तुम मानते हो केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, दोबारा वोट दोगे तभी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम को। इन्होंने जेल में मेरे को तोड़ने की कोशिश करी, तरह तरह से यातनाएं दी, मेरी दवाइयां बंद कर दी। बताओ, शुगर का मरीज हूं मैं, इंसुलिन लेता हूं, इंसुलिन बंद कर दिया इन लोगों ने। मेरी किडनी खराब हो जाती। हमको कोर्ट जाके कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, केजरीवाल को इंसुलिन दो। मेरी दवाइयां बंद कर दी, तरह तरह से मानसिक तरीके से, तरह तरह से इन्होंने
ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, बार बार कहते थे भाजपा में आ जाओ, एनडीए में आ जाओ, भाजपा में। इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते, है कि नहीं है? हरियाणा का हूं मैं, टूटा नहीं। 5 महीने बाद जेल से छूट के आपके बीच में आ रहा हूं और मुझे फक्र है कि मैं हरियाणा का छोरा हूं। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा से पढ़ लिख के निकलने के बाद आपके लड़के ने, आपके छोटे भाई ने, आपके बेटे ने दिल्ली में सरकार बना ली, पंजाब में सरकार बना ली। और आज दिल्ली और पंजाब के अंदर जो काम हो रहे हैं, आजादी के बाद 75 साल में किसी पार्टी की सरकार ने उस किस्म के काम नहीं किए। 24 घंटे बिजली कर दी, फ्री बिजली कर दी। आपकी भी बिजली फ्री कर दूंगा, आपकी भी बिजली, ये पार्टियां नहीं करने वाली। आपकी भी बिजली फ्री कर दूंगा। आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा के अंदर। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। आपके लिए शानदार मोहल्ला, जो भी सरकार बनेगी उससे मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है आपकी बिजली फ्री कराना। बिजली फ्री करा दूंगा जैसे दिल्ली में कराई। आपके लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक, आपके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होएगा, इलाज की चिंता मत करना, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे, सारे काम करेंगे जो दिल्ली और पंजाब में करे। और हाथ कंगन को कार से, पंजाब तो यही है, बगल में है, जाके पूछ लेना। दिल्ली में आपके रिश्तेदार होंगे, फोन करके पूछ लेना बिजली फ्री है क्या, दवाइयां फ्री मिलती हैं क्या, अस्पताल अच्छे हैं क्या, पूछ लेना फोन। स्कूल कैसे, देख के आओ पहले दिल्ली के स्कूल, फिर मेरे को वोट देना।